विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। तो जैसे जैसे नदियों का जलस्तर कम हो रहा है वैसे वैसे राज्य में बाढ़ पीड़ितों की संख्या घट रही है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। नदियों के जल स्तर में लगातार गिरावट के कारण बिहार में बाढ़ पीड़ितों की संख्या जो है वो लगातार तेजी से कम हो रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने जो नया रिपोर्ट जारी किया है उसके मुताबिक 24 घंटों में 2 लाख से ज़्यादा बाढ़ पीड़ितों की संख्या कम हुई है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे अगर पिछले शनिवार की अगर आंकड़े की बात करें तो पूरे बिहार में लगभग 37.5 लाख लोग जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित थे। लेकिन वही अगर रविवार शाम तक की अगर बात करें तो 24 घंटों में यह आंकड़ा 2 लाख कम होकर के 35.5 लाख तक पहुँच गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि 15 जो ज़िले हैं वो प्रभावित है, लेकिन सीतामढ़ी ज़िला जो है वहाँ पे भी बाढ़ की स्थिति बन आई है, वो भी प्रभावित है। तो कुल मिलाकर के बिहार में 93 प्रखंडों के 682 जो पंचायत हैं वो पूरी तरह से प्रभावित है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार जो है वो पीड़ित परिवारों के लिए लगातार जो राशि है वो भेज रही है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने अब तक 275 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए हैं और लगभग 4.5 लाख परिवारों तक 6,000 रुपया हर परिवार के हिसाब से जो राशि है वो भेजी है ताकि बाढ़ पीड़ितों को मदद दिया जा सके। तो लगातार आकलन जारी है आपदा प्रबंधन विभाग के साथ और जो भी परिवार बाढ़ पीड़ित हैं और जिससे प्रभावित हुए हैं तमाम लोगों को सरकार के द्वारा हर परिवार को 6-6 हज़ार रुपया मुहैया कराई जा रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। इधर कटिहार के मनिहारी में जो रबर बोट है उसकी हालत काफी जर्जर है। नियम है कि 3 साल बाद बोट को बदल देना होता है, लेकिन इसे बदला नहीं गया और इसी से काम चलाया जा रहा है, जिससे हादसे का खतरा हमेशा बना रहता है। गंगा दियारा इलाके के लोग बोट की ऐसी हालत से डरे हुए हैं। सुब्रत की ये रिपोर्ट है। कभी कभी सरकार तक सही तस्वीर पहुंचाने के लिए पत्रकारिता में जान की बाजी भी लगाना पड़ता है। लगभग हम वही काम कर रहे हैं, क्योंकि मनिहारी में जो रबर बोट चल रहा है उसकी स्थिति क्या है इसको जरा दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ तो मनिहारी में 4 बोट है, लेकिन बोट में स्थिति दरार वाली है और इसी बोट के सहारे उफनते गंगा में पार लगाया जाए। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, लगभग इस तरह से लाइफ जैकेट है और लाइफ जैकेट की क्या स्थिति है, लाइफ जैकेट के लाइफ को लेकर कितना गंभीर है यह स्थिति। लेकिन करे तो क्या करे, जाबाज जो इसका संचालन के लिए वो लोग जाबाजी से डटे हुए, लेकिन लोग इसको लेकर क्या कहते हैं इसको भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये लाइफ जैकेट की स्थिति बेहद खराब हो चुका है। कुछ लोग हैं जो उस पार जाना चाहते हैं। क्या स्थिति है, बोट की स्थिति क्या है? बोट का स्थिति बहुत ही दयनीय है, जर्जर अवस्था है और ये बोट ये बताता है कि उफनती गंगा के बीच में जो ये चलती है, कभी भी कोई अगर बड़ा दुर्घटना हुआ तो ये निश्चित रूप से इस विधानसभा के हो चाहे इस जिला के हो, कोई न कोई वीआईपी लोग का बहुत बड़ा दुर्घटना होगा। बोट तो जर्जर और छीन भिन्न अवस्था में है और यहाँ का प्रशासन जो है गहरी नींद में सोई हुई है। क्या यहाँ के पदाधिकारी इस पर नहीं चढ़ते हैं? एसडीओ साहब नहीं चढ़ते हैं इस पर? उनको दिखाई नहीं देता है? देखना चाहिए, चूँकि अगर किसी प्रकार का ये आपदा का समय है, विपदा स्थिति है, लोग विकट स्थिति से जूझ रहे हैं और अभी तक प्रशासन का इस पर ध्यान नहीं गया है। लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो जायज है, क्योंकि ये दियारा का इलाका है और सुदूर इस दियारा के इलाके गंगा के उफनते गंगा को पार लगाकर लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं। लेकिन बोट का हालत ही अगर जर्जर होगा तो लोग कैसे सुरक्षित है इसका अंदाजा अब लगा सकते हैं। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। नवादा सदर अस्पताल में जीविका रसोई की शुरुआत हो गई है। जीविका दीदी रसोई का जायजा लिया है हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। नवादा को लंबे समय से जीविका दीदी की रसोई की इंतजार थी और प्रशासन के अथक प्रयास के बाद नवादा सदर अस्पताल में जीविका दीदी रसोई की शुरुआत कर दी गई है। इस वक्त हम सदर अस्पताल स्थित जीविका दीदी रसोई में हैं, जहां कि आप देख सकते हैं मरीजों के लिए जो खाना बनना है और उनके परिजन जो यहाँ उनके साथ आते हैं उनको यहाँ खाना खिलाने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं रसोई में खाना बनाने का काम शुरू हो गया है।
एक तरफ यहाँ पे जितने भी लोग जो आते हैं उन्हें मेन्यू के हिसाब से यहाँ खाना दिया जाता है और उसी के हिसाब से यहाँ पे तैयारियाँ भी की जाती है। आप जैसा इस वक्त देख सकते हैं गर्मा गर्म रोटी तैयार किया जा रहा है और सुबह का जो नाश्ता जो है वो मरीजों को देने का काम किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पे मैनेजर मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। यहाँ पर ही सारे मरीज को समय के अनुसार और जो मेनू चार्ट है उसके अनुसार से यहाँ पे खाना दिया जा रहा है और 3 समय खाना, सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना और शाम में चाय बिस्किट और फिर रात में खाना मेनू के हिसाब से सारे मरीज को दिया जा रहा है। और मरीज के साथ जितने भी लोग आते हैं उन्हें भी यहाँ उचित दाम पे उन्हें भी खाना मुहैया कराया जा रहा है। बाहर से जो लोग आए उनके लिए क्या व्यवस्था है? बाहर से जो लोग आते हैं वो यहाँ पे पैसा दे के खाना खाते हैं और उन्हें खाना गरमा गरम और फ्रेश खाना साफ़ सुथरा मिलता है। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। जैसा कि आपने सुना, मरीज के परिजनों के साथ साथ जो बाहर से जो लोग यहाँ जो अस्पताल आए हैं उनका भी ख्याल रखा गया है और उनके भी खाने की व्यवस्था की गई है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि रसोई जो है फुल फ्लेज में शुरू कर दी गई है और काफ़ी बेहतर ढंग से रसोई को तैयार किया गया है। तो सदर अस्पताल में जितने भी लोग आ रहे हैं उनके लिए यह एक बेहतर सौगात है और इसके खुल जाने से मरीज के साथ साथ यहाँ आने वाले जो लोग हैं उन्हें काफ़ी अब सहूलियत हो रही है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और अब मिलिए दिल्ली की ज्योति शर्मा से, जिनका राष्ट्रीय राजधानी की जल सुरक्षा में अपार योगदान रहा है। उनके नेतृत्व वाली नॉन प्रॉफिट संस्था फोर्स ने जल सुरक्षा के प्रति सैकड़ों समुदायों, जमीनी हाइड्रोलॉजी एक्सपर्ट्स, बिजनेस लीडर्स और स्थानीय राजनेताओं को एकजुट किया है। कम्युनिटी प्रोजेक्ट का सारा जिम्मा खुद उठाती हैं और उनकी सफलता को सुनिश्चित करती है मिशन पानी की खास रिपोर्ट। I'm Jyoti Sharma. I am the founder president of a non-profit called Force, which works for water security and sanitation. The idea of water security is actually very simple. All it means is demand and supply should be balanced. That's all. So what we do is we calculate the available supply. How much rainwater, how much wastewater. That's one side of the balance sheet, and the other side of the balance sheet is how much water do people need. And then what we do is we try and plan to make sure that every drop of rainwater is harvested. So it's a zero rainwater flow out area and a zero wastewater flow out area. So what you see here is an example of a rainwater harvesting structure. Now what is this doing? As you can see, these are DDF flats. What it's doing is there is a stormwater drainage system that exists in such areas. It's just tapping into that stormwater drainage system. So all the water automatically we will bring it here. There is some cleaning that is done so that the water does not contaminate to groundwater and it just percolates into the ground. And it's as simple as that, nothing more. And this is the kind of thing we've done in thousands of places. If you visit our website, you will see something called a Blue Delhi Declaration. So we actually did a calculation for 7 of the biggest cities in the country, including Delhi. And the calculation simply was, do we have enough water for our needs? And Delhi has enough water for its needs. So if you put together our share of the river waters that we are getting, the rainwater that can be harvested, our current existing wastewater treating capacities, there is absolutely no reason why Delhi should need a single drop of water more from outside. और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।